हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त किरण बिहारी और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं वर्ब। और बहुत बच्चे आपने पढ़ा होगा वर्ब के बारे में। तो ये जो वर्ब है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। ये जो वर्ब है, वर्ब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बिल्कुल बन नहीं सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ब, कोई भी सेंटेंस देखिए, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। जिस तरह से बिना वोवेल का कोई वर्ड नहीं बन सकता है। अगर आपको ये मेरा वाला वीडियो जानना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो मेरा जो आर्टिकल चैप्टर है वो आपका जो वीडियो बना हुआ है उसमें देख लीजिए जाके। जिस तरह से बिना वर्ड का कोई वोवेल नहीं, बिना कोई वोवेल का कोई वर्ड नहीं बन सकता है, उसी तरह से जो विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। फिर कहेंगे सर देखिए इधर, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें तो वर्ब मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल वर्ब है। देखिए इधर, ये एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो क्या करेंगे कि जिस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या करता है? मेन वर्ब का काम करता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आंसर राइटिंग में वो बच्चे लिख नहीं पाते हैं कि हम कैसे लिखें उसको। उसे आ रहा है कि ये कैसे लिखो इसका आंसर, बट उसे बिल्कुल लिखने नहीं आता कि हम सेंटेंस शुरू करें तो करें कहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या होगा, वर्ब की नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज वही पढ़ते हैं। टॉपिक मेरा वर्ब है। वर्ब का हम लोग डिटेल जानेंगे इसके बारे में। देखिए, पहले आप वर्ब का काइंड पढ़ लीजिए। देखिए इधर, वर्ब का 2 काइंड होता है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मेन वर्ब और एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। पहले हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, देखिए इधर, हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, ये क्या होता है? प्राइमरी। दूसरा क्या होता है? मॉडल वर्ब। और तीसरा क्या होता है? थर्ड क्या है? मार्जिनल। पहला दिया हुआ प्राइमरी, दूसरा क्या है? मॉडल वर्ब, और ये थर्ड क्या है? मार्जिनल। तो हम लोग पहले प्राइमरी चलते हैं। देखिए इधर, प्राइमरी में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे में क्या आएगा? देखिए, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये आपका जितना दिख रहा है ये आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसका यूज़ आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है। अब आप मॉडल आता है। ठीक है, तो मॉडल में क्या क्या होते हैं? कैन, मे, कुड, माइट, विल, वुड। ठीक है, शैल, शुड। फिर और क्या आता है इसमें? मस्ट, आउट टू, कैन, मे, कुड, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। ये आपको कितना, ये क्या हो गया? मॉडल वर्ब है। ठीक है, और मार्जिनल वर्ब कितने होते हैं? यूज्ड टू, डियर्ड, नीड टू। ये क्या होते हैं? मार्जिनल वर्ब। एक बार रिमाइंड कर देते हैं। देखिए ये आपका वर्ब है, वर्ब का कितने, ये मेन पार्ट, देखिए मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल
और मार्जिनल, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका पढ़ते हैं, ये प्राइमरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसका यूज़, क्योंकि आपको इसका यूज़ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसका यूज़ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या लगता है, कौन सा पर्सन कौन सा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसका यूज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई की सदी पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एम इज आर, ठीक है। तो आई के साथ एम हमेशा, ठीक है। ही सी इट और नेम, ही सी इट नेम के साथ क्या करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। ही सी के साथ नेम इज, आई यू वी दे पुलर आर यूज़ करना है। आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, आपको इसको अलग अलग याद नहीं करना है, इसको ऐसे याद करना है। आई के साथ एम, ही सी इट नेम एक साथ, ऐसा नहीं कि पहले ही फिर इट, ऐसा नहीं करना है। ही सी इट नेम एक साथ, ही सी इट नेम के साथ इज, यू वी दे पुलर एक साथ बोलना है। यू वी दे पुलर के साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वाज वेयर, इसको वर्ब पढ़ेंगे। सी इट नेम के साथ क्या लगाना, वाज लगाना है, ठीक है। यू वी दे के साथ वर्ब लगाना है, ठीक है। चलिए, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें देखिए वाज का मीनिंग होता है था, थे, थी, तीनों दे सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये यहाँ पे लिख लीजिए। वाज का मीनिंग होता है था या थी, ठीक है। वेयर का मीनिंग क्या होता है, थे, यहाँ भी लिख सकते हैं थे, ठीक है। चलिए, अब इसको नोट करिए फटाफट। आई ही सीट नेम एक साथ बोलना आपको। आई ही सीट नेम के साथ क्या लगाना, वर्ड लगाना है। यू वी दे पुलर के साथ वेयर लगाना है, इसको वर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसका क्या होता है मीनिंग, था या थी होता है, और इसका क्या होता है, थी होता है। चलिए, जल्दी से आप नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव, देखिए इसका मीनिंग जान लीजिए। दोनों का मीनिंग होता है पास है या रखता है, ठीक है। रखता है या को है। जैसे को है कैसे समझ में आएगा, देखिए जैसे मेरे पास एक बुक है, मेरे पास, या मैं एक बुक रखता हूँ, या मेरे को एक बुक है, ठीक है। तो ये आप तीनों लिख सकते हैं। तो चलिए, ही सी इट नेम के साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। और आई यू वी दे, आई यू वी दे और पुलर नंबर के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। जैसे क्या आपको याद रखना है, ही सीट नेम के साथ हैज लगाना है, आई यू वी दे पुलर के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। चलिए, जल्दी से आप शूट कीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथियों को शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करें। और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप तो वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो।
चलिए, तो जल्दी से आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डूडल्स, पहले हेड पढ़ लेते हैं। हेड, तो यूज ऑफ हेड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वही पास था, रखता था, को था ना। राम को एक गाय, राम को एक कार था, तो क्या करेंगे हम लोग, ये को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना आपको सबके साथ लगाना है, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे और कूलर नंबर। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, पूलर, ये पूलर लिखा हुआ है, दे पूलर, ठीक है। क्या लगाना है, हेड लगाना, सबके साथ आपको हेड लगा देना, ठीक है। और ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, हैज है किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, एम इज आर प्रेजेंट के लिए, वाज वेयर पास्ट के लिए, हेड भी किसके लिए, पास्ट के लिए होता है। चलिए, मॉर्टिन, मॉर्टिन मस्किटो, मस्किटो, ये वाला, ये लेना। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ें। यूज ऑफ डूडल्स, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाना है, डूजल लगाना है, क्या लगाना है, डज लगाना है, क्या लगाना है, डज। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, क्या लगाना है आपको, डू लगाना, ये भी याद रहना, ठीक है। चलिए, और आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि इसके साथ V5 भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगता है, यहाँ पे V1 भी यूज़ होता है, ये भी ध्यान देना है। चलिए, और डिड जो है ना, डिड होता है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड, यूज ऑफ डिड, डूडज किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए, ये भी याद रखना है। और डिड किसके लिए होता है, पास्ट के लिए होता है। तो देखिए, डिड, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, कूलर के साथ, सबको साथ क्या लगाना है, डिड लगाना है। चलिए, और ये किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए। तो हमने आज क्या पढ़ा, प्राइमरी वर्ब का ये सब यूज़ सीखा कि कहाँ पे एम इज आर यूज़ करना है, वाज वेयर कहाँ पे यूज़ करना है, हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैड कहाँ किसके साथ यूज़ करना है, डू हैज कहाँ पे यूज़ करना है, और डिड किसके कहाँ और किसके साथ यूज़ करना है। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आपका वर्ब है और इसका ये पार्ट चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक चलेगा। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी वर्ब के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो आपका मेन वर्ब का हो, या ये आपका ये मॉडल वर्ब हो, या आपको ये मार्जिनल हो, ये सब आपको पढ़ना होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि आफ्टर मॉडल वर्ब यू विल हैव टू पुट V1, आफ्टर मॉडल वर्ब यू विल हैव टू पुट V1। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाना है, आपको V1 ही लगाना है, ठीक है। तो ये आपको ये सब इसलिए पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपको वर्ब एंड एग्रीमेंट में यूज़ होता है, कॉमन एरर में भी यूज़ होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये से पूछ देगा कहीं पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उन बच्चों के लिए जो स्पेशली किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या जो 10th में पढ़ रहा है, जो 12 में पढ़ रहा है, उनको भी, और जो किसी कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर रहा है। तो थैंक यू।